डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो मैंने आपको नीचे इक्वेशंस दी हैं इनमें मुझे x की वैल्यू निकाल के दो। टोटल 6 पार्ट्स हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत आसान है, देखें यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म हो गए ऑल 6 पार्ट्स। हाउ सिंपल दे आर। लेट्स स्टार्ट। log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे वी विल यूज प्रोडक्ट लॉ। log ऑफ x y x मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई। प्रोडक्ट लॉ है ना कि अगर अलग अलग दिए तो प्रोडक्ट लिख सकते हैं, प्रोडक्ट दिया तो अलग अलग ऐड करके लिख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग ऐड करके दिए हैं तो लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू 1। ठीक है। अब कोई बेस नहीं दी, जब लॉग में कोई बेस ना दी हो तो इट्स अंडरस्टूड के बेस क्या होगी 10। लिख दिया log ऑफ 2x बेस 10 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ हमें पता है कि log की फॉर्म ये है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो क्या करेंगे, ये एक्सपोनेंट है, ये बेस है, ये बेस ये एक्सपोनेंट लिख दिया, देखा ना, बेस एक्सपोनेंट इक्वल्स टू ये 2x। नाउ 10 की पावर 1 का मतलब क्या है, ऑब्वियसली 10 है, ये 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 10/2 इक्वल्स टू x। ये दोनों कटते हैं जी, बिल्कुल। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ये 5। क्लियर। नाउ log ऑफ x बेस 2 सेकेंड वाला पार्ट प्लस log ऑफ 8 विद बेस 2 इज इक्वल टू 5। log लिख दिया हमने बेस 2, और ये अगेन जो चीज़ हमने यहाँ पे की log ऑफ 2 और log ऑफ x के साथ वही चीज़ यहाँ पे कि log ऑफ x और log ऑफ 8 है, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 5। फिर log ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 8 क्या है, 8x इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे log की फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले गए, ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है, तो 2 की पावर 5 इक्वल्स टू 8x। 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 टू ज़ा 4, देखो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32। तो ये आ गया 2 की पावर 5 को 32 लिख दिया। ये 8x से मल्टीप्लाई यहाँ आके डिवाइड हो गया। अब ये कटता है जी, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4। थर्ड वाला पार्ट है 81 की पावर x इज इक्वल टू 243 पावर x प्लस 2। यू कैन राइट 81 एज 3 की पावर 4 ऑब्वियसली ना। 81 क्या होगा, 81 यहाँ रफ कर रहा हूँ, 3 की पावर 4 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो ये 3 की पावर 4। तो 81 क्या हो गया, 3 की पावर 4। तो 81 को लिख दिया 3 की पावर 4, ऊपर x ऊपर वाली पावर एज इट इज आ गई इक्वल्स टू 243 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 5। देखो इसी को अगर मैं एक्सटेंड करूँ ना तो 243 क्या होता, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, तो ये लिखा गया 3 की पावर 5। क्लियर। 243 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 5, तो 243 की जगह लिख दिया 3 की पावर 5 और यहाँ आ गया ऊपर पावर x प्लस 2। अब ये पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, 3 की पावर 4x इज इक्वल्स टू 3, अच्छा पावर 5x, 5 मल्टीप्लाई होगा x है तो 5x प्लस 5 टू ज़ा 10, पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी। अब चूंकि बेसिस सेम है, बेसिस आर सेम, तो इसका मतलब दरमियान में इक्वल का साइन है, तो ये पावर्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख दें कि बाय कंपेयरिंग बेसिस एंड एक्सपोनेंट्स। नहीं लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। अच्छा 4x इक्वल्स टू क्या होगा, 5x प्लस 10, प्लस 10 है, इधर शिफ्ट होकर माइनस 10 हो गया। ये 4x इधर कोई साइन नहीं है तो प्लस का ऑब्वियसली इधर आके माइनस 4x हो गया, 4x इधर आके माइनस 4x और ये प्लस 10 इधर आके माइनस 10। 5x में से 4x चले गया तो x बच गया और ये माइनस 10, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास माइनस 10। क्लियर। नाउ वी मूव टू फोर्थ पार्ट विच इज़ 1/2 27 पावर x माइनस 6 इक्वल्स टू 27। यू कैन राइट 1/27, 1/27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3। ऐसा डस्टर का ये समझाने के लिए लिखा प्यारे बच्चों। अब 27 को भी आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या होगा 3 की पावर 3, तो 27 इन अदर वर्ड्स 3 की पावर 3। तो 1 वैसे एज इट इज़ और 27 को 3 की पावर 3 ऊपर x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 27 को भी 3 की पावर 3। अब ये 1/3 की पावर 3 है, ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 3 की पावर माइनस 3 हो जाएगा, ये एज इट इज़ आ गया और ये भी एज इट इज़ आ गया। अब ये पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी क्योंकि पावर की पावर है, ये हो जाएगा 3 एज इट इज़, यहाँ भी ये, और ये -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -3x, -3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 3 6 जा 18। ओके, नाउ बेसिस आर सेम, देयर इज अ साइन ऑफ इक्वालिटी बिटवीन देम। नाउ यू कैन कंपेयर -3x प्लस 18 एंड 3। -3x प्लस 18 इक्वल्स टू 3। देखिए -3x है, उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये +3x हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 18 और ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3,
अगेन समझिए, ये -3x है, उधर जाके +3x हो गया, यहाँ रह गया अकेला 18, और जब आप इस 3 को इधर लाएंगे तो ये -3 हो जाएगा, 18 - 3 क्या है 15, अब ये 3x से मल्टीप्लाई है, इधर शिफ्ट होकर तो क्या हो गया ये डिवाइड 15/3, तो जब ये कटते हैं जी 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 5। क्लियर हुआ? फिफ्थ वाले एक मिनट चेक कर लूँ कि ये लास्ट जो है ये आ रहा है कैमरा में, बोर्ड का बिल्कुल नीचे कैमरा में कवर हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है। ओके जी, अब देखिए फिफ्थ वाला पार्ट है log of 5x - 10 = 2। देखिए अब log के साथ कोई बेस नहीं दी हुई, जहाँ बेस ना हो log की हमें पता है वो क्या होती, बेस 10 होती है, तो लिख दिया बेस 10 और 5x - 10 = 2। अब ये log की फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, ये बेस है तो लिख दिया बेस की जगह बेस ही रहती, और ये एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट 10 की पावर 2 = 5x - 10। 10 की पावर 2 का मतलब 100, ये -10 इधर आके +10 हो गया = 5x हो गया, 100 + 10 110 ये 5x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 110/5। जब आप इसको काटेंगे तो कट के क्या हो जाएगा, जब आप 110 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 22। क्लियर? करके दिखा दूँ, ये लो 110 / 5, 5 2 = 10, 1 बच गया, ये 0 नीचे तो आ रहा, 5 2 = 10, रिमाइंडर इज 0, तो 22 आंसर आया, x = 22। नाउ पार्ट 6 इज log of x + 1 - log of x - 4 = 2 विद बेस 2। अब यहाँ पे क्वोशंट लॉ अप्लाई हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस का साइन हो तो इसको लिख सकते हैं x/y, तो ये log of x + 1 और x - 4, दरम्यान में माइनस का साइन है, लिख दिया log of x + 1 x - 4 = 2। ये है log की फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे जी, ये बेस है 2, ये बेस है 2 और पावर ये जो एक्सपोनेंट होता है, यहाँ ये एक्सपोनेंट होता है ना, तो पावर भी ये 2 होगी, ये 2 बेस, ये 2 बेस और ये पावर इक्वल्स टू ये x + 1 x - 4, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। आगे चलते हैं, 2 की पावर 2 क्या होगा 4, नीचे कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली अंडर स्टूडेंट नीचे 1 होगा, इक्वल्स टू x + 1 x - 4। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x और -4 से होगा तो -16 इक्वल्स टू 1 x + 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x + 1 ही रहेगा। ये 4x है, ये x इधर प्लस है, कोई साइन नहीं से आके तो प्लस का साइन है, इधर आके माइनस हो जाएगा। अच्छा ये यहाँ बच जाएगा सिर्फ प्लस का 1 और ये -16 इधर आके क्या हो जाएगा +16, 16 + 1 17, 4x - x 3x बच गया। अब ये 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x = 17/3। अब आप इसको ये फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, आप दूसरी होल की फॉर्म में लिख दें। जब आप 17 को अंदर रख के स्टूडेंट्स यू विल डिवाइड बाई 3, 3 5 = 15, रिमाइंडर 2, तो क्या आया 5 होल 2/3, 5 होल 2/3, ये आंसर आ गया। देखा कितने सिंपल थे, ऑल 6 पार्ट्स वी हैव डन इट। तो अब इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।